कुरुक्षेत्र के प्रेमचंद पथ के पथिक समाज सेवी श्री जय भगवान सिंगला जी द्वारा लिखित 18 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें गद्य विधा कहानी संग्रह 8 हैं। नई चुनौती, दर्पण, दुनिया रंग बिरंगी और प्यार हो गया, कुदरत के रंग निराले, खुशी अपनी मुट्ठी में, बहादुर बाप की बहादुर बेटी, ये कहानी विधा से संबंधित हैं। देवी चमत्कार, मैं और मेरा परिवार, यह पुस्तक भक्तिपूर्ण पारिवारिक हडबीती है। पद्य विधा में ऊंचे पर्वत मंदिर साजे, गुदगुदाता एहसास, मन का पंछी उड़ता जाए, श्रद्धा के पुष्प शरण तेरी में आया, मैं छोरा हरियाणे का, ये कैसा इंसाफ है तेरा, मन ने मेले मह जाना है, पर न होले न, लक्ष्मी आई, कुल 10 काव्य संग्रह कवि की संवेदनशीलता के प्रमाण हैं। कहानियाँ व कविताएं, गीत सभी कवि हृदय की गद्यात्मक व पद्यात्मक अभिव्यक्ति है। कवि कर्म काव्यम, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। साहित्य समाज का दर्पण है, रचना में रचनाकार ही जीवंत हो उठता है। व्यापारी मंडल के प्रधान सिंगला जी की यशस्वी लेखनी सिद्ध करती है कि उन पर लक्ष्मी माँ सरस्वती की अपार कृपा है। काव्यत्व तो किसी की विभूति नहीं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। साहित्य में रुचि रखने वाले पाठक तो सिंगला जी के साहित्य का रसास्वादन करेंगे ही। सामान्य जन भी सरस व सरल शैली में सहज ही कहानियों व कविताओं को एक नज़र में पढ़कर अवश्य लाभान्वित होंगे, इसमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं। सिंगला जी का साहित्य समाज की सच्चाई का दर्पण है, वहाँ दैवीय चमत्कार की अनुभूति की भक्तिभावपूर्ण अभिव्यक्ति है। इसका साहित्य के किसी वाद व गुटबंदी से कोई लेना देना नहीं। संवेदनशील हृदय ने अपने आसपास के पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक व राष्ट्रीय परिवेश में जो देखा, अनुभव किया, झेला, समझा व समझाया, वही अक्षरशः कागज पर उतार दिए। जाने अनजाने लेखक के कदम कभी मुंशी प्रेमचंद के पद चिन्हों का अनुसरण करने लगे तो कभी मैथिली शरण गुप्त का। सामाजिक सरोकार के बिना साहित्य निरर्थक है। केवल मनोरंजन ही न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। सिंगला जी द्वारा लिखित छोटी बड़ी 194 कहानियों, अनुभव आलेखों को पढ़कर कोई भी नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकता। संवेदनशीलता का ऐसा शाब्दिक चित्रांकन दैवीय कृपा के बिना संभव नहीं। एक एक पंक्ति व एक एक शब्द प्रेरणादायी व ऊर्जा से परिपूर्ण, पाठक को भी निरंतर उत्सुक व उत्साहित बनाए रखता है। समस्याओं से दो हाथ करके विजय हासिल करना ही तो जिंदगी है। अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। चक्रार पंक्ति दिवगच्छति भाग्य पंक्ति ही। बहादुर बाप का बहादुर बेटी को मोबाइल पर भेजा गया संदेश स्वर्ण अक्षरों में रेखांकित करने योग्य है। बेटा, तुम बहादुर बाप की बहादुर बेटी हो। बहादुर लोग किसी भी परिस्थिति से न डरते हैं न हार मानते हैं। बेटा, अपना फर्ज पहचानो और उसे निभाओ। 17 भागों में विभाजित बहादुर बाप की बहादुर बेटी की कहानी लघु उपन्यास ही है। सिंगला जी की लेखनी में हृदय बोलता है। पढ़ने वाले पढ़ते हैं और सुनने वाले सुनते हैं। उपन्यास की मुख्य पात्रा श्रीमती गरिमा नारी जाति के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। व्यापार जगत के अनुभवों का लेखक ने खूब लाभ उठाया है। भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाने वाली श्रीमती गरिमा व उनके सहयोगी रमा को खूब लड़ी मर्दानी नाम की ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाना बहुत जरूरी था। स्वाभिमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज के युग में आत्मनिर्भरता से ही स्वाधीन व स्वाभिमानी जीवन का आनंद लिया जा सकता है। तिकड़मबाजी वाले को ही बाज नहीं आते, किंतु उच्च भावों से उच्च सफलता कदम चूमती है। चावल उद्यमी विनीत ने जैविक खेती का अपना स्वप्न अपनी उच्च भावना व
कर्मठता से पूर्ण किया। उसे सफल व सर्वश्रेष्ठ उद्यमी होने का अवार्ड भी मिला। विनय का IAS बनना भी उसके कठोर परिश्रम का परिणाम था। सिंगला जी का साहित्य दुखांत नहीं अपितु सुखांत है। एक विकल नारी की व्यथा कथा कैसे सबला नारी की प्रेरणा कथा बन जाती है, यह कोई सिंगला जी से सीखे। निस्संदेह सिंगला जी न यश के लिए और न धन के लिए लिखते हैं। शोकः श्लोकत्वमागतः, आह से उपजा होगा गान। एक रोते तड़पते पिता के दिल से निकले बेटी के लिए सांत्वना के शब्दों ने कितना सार्थक साहित्यिक आकार ले लिया। धन्यवाद।